नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दीप जी स्टडी जोन। दीप जी स्टडी जोन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट साइंस एंड टेक। साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं। तो क्लास की शुरुआत शकील साहब की चंद पंक्तियों से करना चाहूँगा। वे कहते हैं कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, अगर बारिशें हों तो भीग जाया कर, काम ले इन होठों से कुछ, बातों बातों में मुस्कुराया कर, तुझे चांद लाकर कोई नहीं देगा, तुझे चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से मुस्कुराया कर। और ये मायूस होकर लौट जाती है धूप, ये मायूस होकर लौट जाती है धूप, छत पर कपड़े सुखाने आया कर। और आखिरी पंक्तियां हैं कि दिल मिले न मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे दिल मिले न मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम नज़रें तो मिलाया कर। तो इन्हीं लाइनों के साथ क्लास की शुरुआत करना चाहूँगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक। साइंस और टेक्नोलॉजी यानी कि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे लो, चाहे सेंटर का दे लो, चाहे स्टेट का दे लो, एक क्वेश्चन हर बार यहाँ से आता ही आता है, एक या दो। ठीक है, सो दैट साइंस एंड टेक मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके हमारे 5 पिलर कितने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, देयर आर 5 पिलर, 5 पिलर हैं अपने पास, 5 पिलर। सबसे पहला पिलर कौन सा है? डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। सेकंड पिलर है स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी, यस, नैनो टेक्नोलॉजी। आईटी एंड कम्युनिकेशन, आईटी एंड कम्युनिकेशन। और आखिरी बचता है अपने पास, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स, या फिर हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। समझो एक बार, देखो मैंने कहा साइंस और टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के हमारे पास 5 पिलर हैं। इन 5 स्तंभों को आधार मानकर हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद आता है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थात जो ब्रह्मांड की बातें हैं, स्पेस, सैटेलाइट वगैरह, उन सब के बारे में बातें करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी दैट इज माइक्रो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। आईटी एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, इसके बारे में भी बार बार मतलब कह सकते हैं हर बार प्रश्न पूछा गया है। और बायोटेक्नोलॉजी, ये 5 पिलर हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले डिफेंस टेक्नोलॉजी की। ओके, इसके अंदर अगर मैं बात करूं सबसे पहले डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले मिनिस्ट्री, कि मिनिस्ट्री कौन सी है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इस मिनिस्ट्री को, मीन्स इस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी को हैंडल करते हैं, चार्ज किसके पास है। ठीक है, सो दैट दीज 3 आर हमारे पास क्या सब्जेक्ट रहेंगे, एक प्रकार से आप मान सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कहता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंस, डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। ओके, एक बात मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा है अंग्रेजी में लिखा हुआ, सारा एक्सप्लेन आपको हिंदी में ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देख के घबराना नहीं है, रोना नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं, कुछ भी समझ में, अरे आएगा यार, सब कुछ समझ में आएगा, बस थोड़ा सा आपको कंसिस्ट होकर इसके ऊपर ध्यान देके पढ़ना होगा। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंस, भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, कौन है रिस्पॉन्सिबल डिफेंस के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए, देश की इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज मोदी गवर्नमेंट, हम कह सकते हैं एक प्रकार से। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री, भी कौन सी मिनिस्ट्री डिफेंस को हैंडल करेगी, कौन सी मिनिस्ट्री डिफेंस टेक्नोलॉजी को हैंडल करेगी, डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का नाम क्या होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं थोड़ा, रक्षा मंत्रालय। ओके, क्लियर है। फिर कहता है कि सुप्रीम कमांड्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, हमारे पास कितनी फोर्सेस हैं, 3। एक्चुअली में आर्म्ड फोर्सेस हमारे पास 3 ही हैं, नेवी,
एयरफोर्स एंड आर्मी। ये तीन हमारे पास क्या है, आर्म्ड फोर्सेज हैं, बाकी पैरामिलिट्री भी है हमारे पास। तो इन तीनों को सुप्रीम कमांड कौन करेगा, इन तीनों का एक हेड कौन होगा, दैट इज अवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, क्या बोला मैं, सुप्रीम कोर्ट यार, सुप्रीम कमांड होंगे किनके, तीनों नेवीज के, तीनों आर्म्ड फोर्सेज के, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल रहेगा 52। आर्टिकल 52 बात करता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर जिक्र आ ही गया है तो इसको छोड़ना नहीं है। अगर प्रश्न आता है कोई भी, उसके चारों तरफ घूम जाओ, कहीं पर भी आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52, ये संसद, जो संसद भवन है, संसद जिसको आप कहते हो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का एक क्या है, अभिन्न अंग है, पार्ट है। और पार्लियामेंट के अपने पास कितने पार्ट निकल के आते हैं, 3 पार्ट निकल के आते हैं, दैट इज हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल आप कहोगे जी लोकसभा। नेक्स्ट काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट ये होती है राज्यसभा। और तीसरा हमारे पास होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति दैट इज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52, आर्टिकल 81, आर्टिकल 80, यस ठीक है। राज्यसभा का आर्टिकल है 80, लोकसभा का 81 और राष्ट्रपति का हमारे पास 52 आर्टिकल। ये तीन चीजें, इन तीन बॉडी मिलकर क्या बनाती है, पार्लियामेंट बनाती हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, राष्ट्रपति हम कह सकते हैं। तीनों सेनाओं का मुख्य कमांडर अधिकारी होता है। ओके, ये कहता है कि नेक्स्ट हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, भाई मिनिस्ट्री जो है, कौन सी मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इसका हेड कौन है, हेड होगा डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर इसके हेड हैं। वर्तमान में कौन है, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह कौन सी लोकसभा सीट से सांसद हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये लखनऊ से, कहां से, लखनऊ, लखनऊ सीट से ये सांसद है वर्तमान में, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट कहता है कि फंक्शंस ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से कार्य डिफेंस मिनिस्ट्री परफॉर्म करेगी, कौन कौन से फंक्शन डिफेंस मिनिस्ट्री के होते हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान दो इधर, कहता है ऑब्टेनिंग पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने जो भी पॉलिसी बनाई है रिगार्डिंग डिफेंस, डिफेंस के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसी बनाई जाएंगी उनकी डायरेक्शन प्राप्त करना, कहाँ से प्राप्त करेगा, कौन प्राप्त करेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री प्राप्त करेगी। किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें आप कैबिनेट को कंसीडर कर सकते हो, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसको कंसीडर कर सकते हो। ऑल मैटर्स, वे सभी मैटर, वे सभी मुद्दे रिलेटेड टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी, जो किससे संबंध रखते हैं, हमारी डिफेंस से और सिक्योरिटी, रक्षा और सुरक्षा से जो संबंध रखते हैं वे मुद्दे, उन मुद्दों के ऊपर जो भी पॉलिसी बनाई जाएंगी किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो कौन प्राप्त करेगा, वो डिफेंस मिनिस्ट्री प्राप्त करेगी। समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट कहता है कम्युनिकेटिंग द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कम्युनिकेट करना अर्थात आपस में कह सकते हैं एक बार वार्तालाप करना। द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है उसको उन पॉलिसी के बारे में बताना। इन्होंने क्या किया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी उनको प्राप्त कर लिया। अभी उन पॉलिसीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं डिफेंस मिनिस्ट्री की, तो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के पास 5 डिपार्टमेंट हैं, वो पांचों डिपार्टमेंट आगे वाली लाइन में हम पढ़ेंगे। तो 5 डिपार्टमेंट हैं भाई, प्रत्येक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है ना। जैसे कि जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, सप्लाईज और प्रोडक्शन का काम करेगा। डिफेंस डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, सारे कॉस्ट, कह सकते हैं कि कॉस्ट जो भी प्रोक्योरमेंट करना है, लागत मूल्य सब
कितने के अंदर कौन सा हथियार खरीदना है, कौन सी डील किस देश के साथ करनी, कौन सी कंपनी बनाएगी, वो सारा का सारा मामला किसके पास होगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास होगा। इस प्रकार पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास पर्टिकुलर उसका काम होता है। तो ये पॉलिसी को क्या कर देगा, कम्युनिकेट कर देगा कौन, डिफेंस मिनिस्ट्री। हेड कौन है, राजनाथ सिंह। फिर कहता है कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी डायरेक्शन। अभी जो गवर्नमेंट ने हमको पॉलिसी दे दी, हमको मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री को जो पॉलिसी दे दी है, उनको क्या करना है, प्रभावी रूप से लागू करवाना है, इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन उनका करवाना है। ये तीन महत्वपूर्ण कार्य किसके हैं, हम कह सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री के हैं। अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइमलाइन ऑफ एमडी, दैट इज डिफेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसकी टाइमलाइन क्या है, कब कब और कैसे डिफेंस मिनिस्ट्री को बनाएगा, कब कब उसके डिपार्टमेंट्स को बनाएगा, कौन इसका हेड होता है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे थोड़ी। 1947 ये डेट आपको अच्छी तरीके से याद होगी। कोई भी चीज़ रटने वाली यहाँ पर नहीं है, हर चीज़ समझने वाली है, कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल भी है। तो 1947 में आपको याद होगा हम आज़ाद हो गए थे, है ना। 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो 1947 को हमने क्या किया, ज़रूरत महसूस की कि हमारे पास एक डिफेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए। तो 1947 को डिफेंस मिनिस्ट्री का क्रिएशन किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय को कब बनाया गया था, 1947 के अंदर बनाया गया था। और साथ ही साथ जो तीनों हमारी सेना है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग डिफरेंट कमांडर बनाए गए। उनको हमने क्या बोला, कमांडर्स इन चीफ। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ बनाए गए। कह सकते हैं आर्मी का अलग से क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ होगा। नेवी का कौन होगा, अलग से कमांडर्स इन चीफ होगा। इसी प्रकार एयरफोर्स का भी एक अलग से कमांडर्स इन चीफ होगा जो सुप्रीम होगा। यानी कि राष्ट्रपति के बाद, हाँ जी, राष्ट्रपति के बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो हेड होने वाला है सेकंड पोजीशन पर, वो कौन होगा, कमांडर्स इन चीफ होने वाला है। 1947 में इसका गठन किया गया था, हम कह सकते हैं। और डिफेंस मिनिस्ट्री को भी कब बना, 1947 के अंदर बनाया। नेक्स्ट डेट है अपने पास 1955, 1955। अभी 1955 में हमने क्या किया, हमने मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो कमांडर्स इन चीफ है इसको रीनेम्ड कर दिया। इसको क्या किया, रीनेम्ड, इसका नाम चेंज कर दिया। अर्थात जो हम कहते थे कमांडर्स इन चीफ, उसको नाम चेंज करके क्या कर दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और एयरफोर्स के लिए कौन रहेगा, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। यस, एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। देखो समझो बात को, 1947 में डिफेंस मिनिस्ट्री का क्रिएशन किया गया विद द पोस्ट ऑफ कमांडर्स इन चीफ। पर्टिकुलर डिफेंस के लिए पर्टिकुलर कमांडर्स इन चीफ अपॉइंट किए गए। बट 1955 में इसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, नाम चेंज करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऐसा करके नाम रख दिया गया। ये बात है 1955 की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1962 के अंदर, 1962 में। और 1962 में भी मैं बात करूं नवंबर 1962 की, यस नवंबर 1962। हुआ क्या, याद करना कैसे है, देखो 1962 में क्या हुआ था, भारत और चाइना का एक युद्ध हुआ था, है ना। इंडिया और चाइना का एक वार हुआ था। उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर हम डिफीट हो गए थे, जैसा कि आप सबको पता है। और डिफीट होने के बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये महसूस किया, है ना, ये रियलाइज़ किया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक डिपार्टमेंट की ज़रूरत है जो क्या करेगा, प्रोडक्शन का काम करेगा। क्योंकि हमारे पास सप्लाईज भी कम है और प्रोडक्शन भी कम है। जितने भी आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के इक्विपमेंट हैं, हम कह सकते हैं जो सामान, सामान्य भाषा में मैं बोलूँ सामान, जो भी सामान है, सामान में मतलब, सामान में यार कैसे बताऊँ आपको, कि जो भी इक्विपमेंट हैं, इक्विपमेंट्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उनकी हमारे पास क्या है, कमी है। इट मीन्स रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास। किसकी कमी है, रिसोर्सेज,
स्रोत की हमारे पास क्या है, कमी है। तो हमें एक ऐसे डिपार्टमेंट की ज़रूरत है जो हमारी सप्लाईज को, हमारी डिमांड्स को क्या कर सके, मीट कर सके, कंप्लीट कर सके। तो 1962 में नवंबर में इस युद्ध के समाप्त होने के बाद हमने किसका गठन किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। बोलो, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, दैट इज डीडीपी। डीडीपी का हमने गठन किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, 1962 के अंदर। एक बार इसके यूपीएसआई के पेपर में ये पूछा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन किसके अंडर आता है। तो ये किसके अंडर आएगा भैया, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के, यस ये रहा ना, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कौन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1980, 1980 में भी बात करें, नवंबर की ही बात है। नवंबर 1980 के अंदर हमने क्या किया, नवंबर 1980 के अंदर, यस इससे पहले 1965 के अंदर, इससे पहले एक डेट आपको और याद करनी पड़ेगी। नवंबर के बाद 1980 से पहले नवंबर, यस नवंबर 1965। ये बात भी कहाँ की है, नवंबर 1965 की है। अभी 1965 में क्या हुआ था, भारत और नल्ला पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, है ना। नल्ला पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया था। क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर के एरिया में, अगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए तो मैं इसको रफ कर दूंगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं इस वाले डिपार्टमेंट को रफ कर दूं। यस गाइज, कम ऑन, ओके। जस्ट वेट ए मिनट। और अगर कोई एचसीएस की तैयारी कर रहा है, एचसीएस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए तो ये क्लास रामबाण होने वाली है। क्या होने वाली है, रामबाण होने वाली है। सो प्लीज गाइज सपोर्ट एंड कीप इट अप। नेक्स्ट मैंने बताया 1965 के अंदर हमारा क्या हुआ था, इंडो पाक वॉर हुआ था। और हमने इस नल्ले पाकिस्तान को क्या किया, बुरी तरीके से डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। क्योंकि इन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर रीजन में जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान, एंड आप कहोगे दैट इज पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का कुछ हिस्सा और बाल्टिस्तान वाला कुछ हिस्सा इन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने इस एरिया को कैप्चर कर लिया, बट हमने क्या किया, उनको पीछे धकेल दिया था, हरा दिया था। बट समस्या क्या हुई, समस्या ये होगी ना, समस्या ये हो गई कि यूएन में ये मैटर चला गया। कहाँ पर, यूएनओ के अंदर मैटर चला गया। और जो रीजन उन्होंने कैप्चर किया था, जो रीजन उन्होंने कैप्चर किया था वो हमको वहीं पर उसको छोड़ना पड़ा। तो इसीलिए आज पीओके, दैट इज जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये रीजन कहाँ पर है, पाकिस्तान के पास है। एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, पीएम और प्रेसिडेंट अलग होते हैं, पता है ना। यहाँ का संविधान भी अलग है और पीएम और प्रेसिडेंट भी क्या है, अलग होते हैं। जो पीओके है ये ऑटोनोमस रीजन है, ऑटोनोमस रीजन है बिटवीन अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। क्योंकि जो फॉरेन रिलेशनशिप है, हम कह सकते हैं फॉरेन अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स, ये दोनों डिपार्टमेंट कौन संभालता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट संभालती है। ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट संभालती है। तो ये चीजें हो जाएंगी। अभी इस वार के बाद हमने क्या किया, 1965 में एक अलग से डिपार्टमेंट की हमें जरूरत पड़ी, महसूस हुई, और हमने क्या बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज हमने 1965 के अंदर बना दिया। रिपीट अगेन,
1947 में डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए कमांडर्स इन चीफ का निर्माण किया गया, बट 1965 में इनको रीनेम कर दिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को हमने बना दिया। नवंबर 1962 में क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को बनाया गया, इसका गठन किया गया। इसी प्रकार नवंबर 1965 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज को क्रिएट किया गया। ओके इसके बाद देखो, इसके बाद 1980 के अंदर, यस दिख रहा ना, 1980 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कहेंगे डिपार्टमेंट, में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी 1980 के अंदर। देखो अगर मैं बात करूं डीआरडीओ की, डीआरडीओ आप सबको पता है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। 1958 के अंदर डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बोलो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और वर्तमान में एट प्रेजेंट डे चीफ कौन है यहाँ के, डॉक्टर सतीश रेड्डी, डॉक्टर सतीश रेड्डी। प्रेजेंट डे यहाँ के चीफ कौन है, डॉक्टर सतीश रेड्डी। हुआ क्या, 1980 के अंदर हमने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बनाया और इसके अंडर में हमने किसको दे दिया, डीआरडीओ को दे दिया। ठीक है, डीआरडीओ को नाउ 1980 में हमने क्या किया, इस डिपार्टमेंट के अंदर या डिपार्टमेंट के अंडर चार्ज इसका सौंप दिया गया। ठीक है, ये चीजें थी। इसके बाद देखो 2004 की बात करूं मैं, 2004 में हमने क्या किया, आप एक सीक्वेंस में अगर याद करोगे इन सारी डिफेंस डिपार्टमेंट्स को या टाइमलाइन को, सो दैट कोई इशू नहीं है कि ये याद न हो, एक कहानी के साथ को रिलेट करो और याद करते जाओ। 2004 के अंदर, 2004 में हमने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाईज, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाईज को मर्ज करके क्या कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोक्यूरमेंट। मैं इधर लिखता हूं, देखो हुआ क्या था, हमने 1955 के अंदर, सॉरी 1962 के अंदर क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को बना दिया और 1965 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज को बना दिया। बट कुछ समय के बाद, है ना, कुछ सालों के बाद हमने क्या किया, इन दोनों डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके एक सिंगल डिपार्टमेंट बना दिया, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाईज। ठीक है, इसकी टाइमलाइन कोई जरूरी नहीं है, सप्लाईज ये डिपार्टमेंट हमने बना दिया। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस किसका डिपार्टमेंट है, डिफेंस का। प्रोडक्शन एंड सप्लाईज, प्रोडक्शन करने वाला और सप्लाईज वाला, दोनों डिपार्टमेंट को यस मिलाकर हमने क्या कर दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया। 2004 में इसी डिपार्टमेंट का नेम चेंज कर दिया। 2004 के अंदर इसी डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, केवल और केवल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, या कई बार इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोक्यूरमेंट, ये 2004 के अंदर मिनिस्ट्री हमने बना दी थी। ओके यस, इसके बाद 2004 में ही हमने क्या किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वेलफेयर, इसको भी बनाया। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वेलफेयर,
डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वेलफेयर को 2004 के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट है 2019, अभी फिलहाल प्रेजेंट डे हमने क्या किया, वर्तमान में हमने क्या किया 2019 में, मेरा वर्तमान से मतलब यही है कि कुछ दिन हुए हैं, 2019 की ही बात है। मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को बनाया 2019 में। हमने किसको बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। एक नया डिपार्टमेंट का क्रिएशन किया गया और इस डिपार्टमेंट के साथ साथ एक नई पोस्ट का भी क्रिएशन किया गया, जिसको आप क्या कहते हो, यस इधर देखेंगे, जिसको आप क्या कहते हो, CDS। वेरी गुड, शाबाश, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाया गया था 2019 के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट CDS कौन है, जनरल विपिन रावत। विपिन रावत, इनका टेन्योर कितना है, अर्थात कार्यकाल कितना है, 3 साल का, 3 साल का कार्यकाल है। इस डिपार्टमेंट को क्यों बनाया गया, इस डिपार्टमेंट को इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे पास कितने आर्म्ड फोर्सेस हैं, 3, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अभी अगर देखा जाए तो आर्मी के पास उसके अलग रिसोर्सेज हैं, अलग प्रोक्योरमेंट हैं, अलग प्रोडक्शन एंड सप्लाईज हैं। इसी प्रकार नेवी और एयरफोर्स के साथ भी उनके अलग अलग रिसोर्सेज हैं। ठीक है, मान के चलिए आर्मी के पास भी 15 हेलीकॉप्टर हैं, बस जस्ट फॉर इमेजिन दैट एक आर्मी की टुकड़ी है, उसके पास कितने 15 हेलीकॉप्टर हैं। और नेवी के एक स्क्वाड्रन है, उसके पास भी मान के चलो कितने 10 हेलीकॉप्टर हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डबलेशन हो रहा है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका डबलेशन हो रहा है कि 15 हमारे पास अब रखे हैं आर्मी के पास, 10 रखे हैं नेवी के पास, कितने हो गए, 25 हो गए। क्यों ना इन 25 को हम लोग मर्ज करके, क्यों ना आर्मी नेवी एयरफोर्स की कमांड्स को हम मर्ज करके एक सिंगल जॉइंट कमांड बना दें, ताकि हमारी जो रिसोर्सेज की डबलेशन हो रही है ना, उसको रोका जा सके, खर्चा भी कम हो और डिफेंस भी क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। और ये इस तरीके का प्रयास हम पहले नहीं है जो कर रहे हैं, कनाडा हो गया है ना, चाइना है, USA है, फ्रांस है, UK है, इन सब ने बहुत पहले ही जॉइंट कमांड बना दी गई हैं। इनको बोलेंगे जॉइंट कमांड, जॉइंट कमांड्स। तो समझना बात को, जॉइंट कमांड बनाने के लिए इस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन किया गया था 2019 में। और इसके हेड कौन बनाए गए थे, दैट इज CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, यस। तो मैंने बताया आप लोगों को जॉइंट कमांड बनाने के लिए इस चीज़ का गठन किया गया था। और जॉइंट कमांड क्यों बनाई जाएगी, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज का डबलेशन है उसको रोका जा सके, रिसोर्सेज को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, उनका यूज किया जा सके। यस, नेक्स्ट है इनका फंक्शन। अभी फंक्शन तो नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्बली। देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, वो क्या रहेगा भैया, जितना भी प्रोक्योरमेंट का होगा इक्विपमेंट का, वो सारा का सारा कौन देखेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री देखेगा। और इसी के अंडर में, हाँ जी, इसी के अंडर में हमारी कौन सी कमांड्स आएंगी या कौन सी सर्विसेज आएंगी, दैट इज NCC। अब कहाँ लिखूं मैं, चलो इसका आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, मैं साफ करके लिख देता हूं। थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अगर आप एक बार 2 बार वीडियो को देखोगे तो ये मेरी 100% गारंटी लेता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री, थोड़ा फंक्शन समझ लेते हैं। जो भी कॉस्टिंग का काम होगा ना, वो सारा का सारा कौन संभालेगा, पैसे का लेन देन वाला डिफेंस मिनिस्ट्री संभालेगी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, इसी के अंडर में क्या आएगा, हमारी कोस्ट गार्ड, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG, NCC, नेशनल कैडेट कोर NCC, और एक अपने पास होती है दैट इज ये BRO, यस BRO। ठीक है, फिलहाल अगर मैं बात करूं 2019 से 2021 के बीच में
ये एक अकेली ऐसी संस्था है, ये एक अकेली ऐसी संस्था है जिसने धुआंधार काम करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना 1960 के अंदर की गई थी। 1960 में बीआरओ की स्थापना की गई थी। न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या करेगी? बॉर्डर के ऊपर क्या बनाएगी? रोड्स बनाएगी। ये काम है बीआरओ का। एनसीसी एंड आईसीजी ये किसके अंडर में आएंगी? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आएंगी। एक बार अपना पेपर हुआ था एचएसएससी का, मुझे नहीं याद कौन सा पेपर था, बट मैंने वो जरूर देखा था। उसके अंदर पूछा गया था जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, न कि रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन। समझना है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में नहीं आती है। किसके अंडर में आएगी? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। इसके बाद देखो, और डिफेंस मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, ये कैसा मिनिस्ट्री है? ये कैबिनेट मिनिस्ट्री है, कैबिनेट का दर्जा है इसको। ठीक है जी, कैबिनेट। अगर आपको कैबिनेट के बारे में नहीं पता है तो ठीक है, फिर बता देंगे, अभी के लिए समझो कैबिनेट मिनिस्ट्री है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है अपने पास डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज। इसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोक्यूरमेंट, और या फिर कहें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ही नाम कर दिया 2004 के अंदर। इस डिपार्टमेंट को दोनों को मर्ज करके 2004 में एक नाम दे दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इसका काम क्या रहेगा? इसका काम होता है रिसर्च करना, रिसर्च करना, ठीक है, प्रोडक्शन करना, जो भी सप्लाईज हैं उनको कंप्लीट करवाना, डिमांड एंड सप्लाईज को, जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी जो कि कंट्रोलिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना। तो ये सारा का सारा काम क्या है? डीडीपी का काम है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वेलफेयर। नाम से पता चल रहा है, एक्स सर्विसमैन का क्या करेगी? वेलफेयर करेगी। और पेंशनरीज का जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी मामला है, वो कौन संभालेगी? डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वेलफेयर संभालने वाला है। मिलिट्री अफेयर्स का काम मैंने आपको बता दिया, ज्वाइंटनेस करना, तीनों आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को एक स्थान पर इकट्ठा लेके आना। तो सो दैट गाइज, ये था आज का लेक्चर। ठीक है, मैंने अपने तरीके से पूर्ण रूप से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कमी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्या करना? कमेंट करना। एंड लेट मी नो गाइज कि आपकी कौन सी ऐसी क्यूरी है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में फुलफिल कर सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू देखने के लिए। और क्या कहते हैं, वो मेरा चैनल जो भी है आप देख रहे हो ना, चैनल है, इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना भाई, दीप जीएस स्टडी जोन। ठीक है, आपके छोटे भाई का चैनल है, इसको भी क्या करो? सब्सक्राइब करो और पहुंचा दो अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, मीट यू सून।